बांग्लादेश की आवाम जीत गई। बांग्लादेश की वो प्राइम मिनिस्टर हार गई जिसने 20 साल बांग्लादेश के ऊपर हुकूमत की। नाजरीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पिछले एक महीने से बांग्लादेश के हालात बहुत खराब थे। बांग्लादेश की यूथ एहतजाज कर रही थी कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए, वो रिजाइन करे। नाजरीन, अब बांग्लादेश के लोगों का प्रोटेस्ट रंग ले आया है और हसीना साहिबा ने, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो इंडिया चली गई है। नाजरीन, हसीना ने बांग्लादेश के ऊपर 20 साल हुकूमत की। पहली दफा ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी 1996 में। 1996 से लेकर 2001 तक ये बांग्लादेश की 10वीं प्राइम मिनिस्टर थी और खुद ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बनी थी। नाजरीन, उसके बाद ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी 2009 में। 2009 से लेकर 2024 तक ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही। पिछले 15 साल लगातार ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी और इससे पहले 1996 में भी ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। नाजरीन, ये बहुत पावरफुल थी क्योंकि इनके लिंक्स थे मोदी साहब के साथ, इंडिया के साथ। और नाजरीन, हमारी तलात के मुताबिक बांग्लादेश में होता भी वही था जो इंडिया चाहता था, क्योंकि हसीना साहिबा के इंडिया के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे। नाजरीन, मसला बना, बांग्लादेश की यूथ इकट्ठी हुई, बांग्लादेश की यूथ सड़कों पर निकल आई। हमारी तलात के मुताबिक तकरीबन 10 लाख बांग्लादेश की यूथ सड़कों पर मौजूद थी। उन्होंने एहतजाज किया, एक महीने से एहतजाज कर रहे थे। 300 से ज्यादा बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को शहीद कर दिया गया। हजारों की तादाद में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नाजरीन, हत्ता कि बांग्लादेश की आर्मी ने ही हथियार नीचे रख दिए और बांग्लादेश की आर्मी ने बोला कि हम अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। बांग्लादेश की पुलिस ने भी हथियार नीचे रख दिए और बोला कि हम अपने मुल्क के लोगों के सामने नहीं लड़ सकते। तो नाजरीन, बांग्लादेश की आर्मी ने फिर हसीना साहिबा से बोला कि आप इस्तीफा दें, 45 मिनट का वक्त है, अगर आपने इस्तीफा ना दिया तो फिर हम आपसे खुद हुकूमत ले लेंगे। नाजरीन, हसीना साहिबा ने इस्तीफा दिया और फिर वो इंडिया हेलीकॉप्टर के जरिए से रवाना हो गई। इस वक्त ये सूरत हाल है कि बांग्लादेश के सारे लोग प्राइम मिनिस्टर के घर घुस चुके हैं और हसीना साहिबा जिस ऐशो मुरवत में रहती थी, मतलब बड़ी बड़ी कोठियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां और उनके खाने, नाजरीन अब बांग्लादेश के लोग उनके घर के अंदर घुस गए हैं और वो सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं जो काफी सालों से हसीना साहिबा एंजॉय कर रही थी। शुक्रिया।